अस्सलाम वालेकुम। टेंसेस के लेक्चर 4 में आप लोगों को खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर के जुमले। फ्यूचर कौन सा टाइम है? आने वाला वक्त। फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, जुमलों का नाम हमने रखा है फ्यूचर स्टेट, यानी मुस्तकबिल की हालत। हेल्पिंग वर्ब इजारा में हमने प्रेजेंट में इस्तेमाल किया था, वाज हुआ हमने पास्ट में इस्तेमाल किया था। फ्यूचर के लिए सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, विल, WILL, और उसके साथ हम लगाएंगे बी। विल का मतलब उर्दू में होता है गा, गी, गे, और बी का मतलब होता है होना। तो विल बी दोनों को मिलाकर हम क्या मतलब निकालेंगे? होगा, होगी, होंगे, होगा, होंगी, होंगे, होगे, होगा, होगी, होगे, होगा, होंगी, होंगी। इनमें नून नहीं है, इनमें नून है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आई, वी, विल बे, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, इंग्लिश में हम उसके साथ विल बी लगाते हैं। अच्छा, एक होता है शेल बी। शेल बी जो रिवायती असूल था, जो ट्रेडिशनल रूल है या था, उसमें शेल भी आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ लगाया जाता है। लेकिन आजकल ये कोई गलती नहीं है। आजकल जो ट्रेंड बन गया है विल बी का है। आप आई और वी के साथ बिल्कुल विल या विल बी लगा सकते हैं कहीं पे, ये कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो जुमले बनाने से, इंग्लिश के जुमले बनाने से पहले आप लोगों को एक कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को उर्दू में होती है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि उर्दू के जुमले आप लोगों को बनाने आने चाहिए, तो कुछ हम उर्दू के जुमले बनाते हैं। सबसे पहले होता है होगा। कौन से जुमलों में आप होगा इस्तेमाल करेंगे? होगा आपने इस्तेमाल करना है उन सब्जेक्ट के साथ जिनका मतलब होता है ही, यानी किसी एक मर्द के साथ। असलम बीमार होगा, वो घर पर होगा, इस तरीके से। तो कौन सा वो होगा? ही, एक मर्द के साथ। होगी आपने इस्तेमाल करना है वो के साथ। कौन सा वो? शी वाला, या किसी औरत का नाम आ जाए, एक मुअन्नस हो, वाहिद मुअन्नस। आयशा घर पर होगी, वो घर पर होगी, तो कौन सा वो होगा? शी। नेक्स्ट है होगे। होगे हम इनफॉर्मल तुम के साथ इस्तेमाल करते हैं। तुम घर पर होगे, तुम बीमार नहीं होगे, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया होगा, होगी, होगे। नेक्स्ट आता है नून वाला, होगा। होगा हम इस्तेमाल करते हैं मैं के साथ। अगर मैं जो है वो मुज़क्कर हो, मर्द हो। और होंगी इस्तेमाल होगा मैं के साथ। कौन सा मैं? अगर वो फीमेल हो। मैं एक उस्ताद हूँगा, मैं एक उस्तानी होंगी। और क्लास में आता है होंगे। होंगे आप लोगों ने इस्तेमाल करना है ज्यादा के साथ। हम ज्यादा है, हम घर पर होंगे। वो कौन सा वो होगा? ये दे, क्योंकि हमने इसके साथ होंगे इस्तेमाल किया है। वो घर पर होंगे। असातिज़ा हाजिर होंगे। तो ये उर्दू के जुमले हैं। आप लोगों को इस उर्दू के जुमले आने चाहिए। अगर इस तरह के जुमले होंगे जो हम यहाँ इन जुमलों से बनाएंगे, तो आपने इनके साथ क्या इस्तेमाल करना है? विल बी। तो चलते हैं जुमलों की तरफ। जी, तो ये कुछ जुमले हमने लिखे हैं। सारे जुमलों में हमने विल बी, और नेगेटिव में आपने क्या रखना है? विल के बाद नॉट, फिर उसके बाद बी। विल बी के बीच में आपने नॉट लगाना है, क्योंकि आपको याद होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा हम नॉट लगाते हैं। और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल जो है उससे हम जुमला बनाएंगे सवालिया, जो कि उर्दू में क्या का मतलब देगा। तो जुमले शुरू करते हैं।
सबसे पहले जुमला है, आसान सा जुमला लेते हैं, वो हाजिर होगी। होगी तो ये शी है। सब्जेक्ट क्या है? वो, और हाजिर होना उनकी हालत है, तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट शी, शी के साथ विल बी, शी विल बी स्टेज प्रेजेंट, शी विल बी प्रेजेंट और फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद है हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नॉट लगाएं। इसी जुमले को हम इकारे में लिखते हैं, वो हाजिर नहीं होगी। नहीं आ गया है तो हम क्या लिखेंगे? शी विल नॉट बी, विल नॉट बी, हालत क्या है? हाजिर होना, शी विल नॉट बी प्रेजेंट, वो हाजिर नहीं होगी। लास्ट सेंटेंस, क्या, क्या वो हाजिर होगी। सवाल आ रहा है क्या, शुरू में जो क्या हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है वो जुमला हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। होगी है तो फ्यूचर स्टेज है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। हर सब्जेक्ट के साथ आप लगा सकते हैं, विल शी बी, विल सब्जेक्ट शी, उसके बाद फॉर्मूले का वही बी, विल शी बी प्रेजेंट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो आते हैं अपने जुमलों की तरफ। सबसे पहले उर्दू, इसके साथ हम उर्दू होगा होगी आप लोग मेरे साथ लिखते जाइए, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इन जुमलों को अपने पास लिख लीजिए, इसके साथ होगा होगी लिख लीजिए और इसको इंग्लिश में बना लीजिए। उसके बाद मेरे साथ यही वीडियो बकाया देख सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो। वो उस्तानी, उस्तानी है तो शी है, क्या होगा? होगी, वो उस्तानी होगी। वो उस्ताद, ही के साथ हम क्या लगाते हैं? होगा, वो उस्ताद होगा। ये खाती मुज़क्कर है, होगा। मैं बहुत मेहनती हूँगा, अगर मैं मुज़क्कर है, अगर मैं मोनस है फीमेल है तो मैं बहुत मेहनती होंगी। वो खुश होगी, हमने इसको शी कंसिडर किया। वो ज़हीन होगा, हमने इसको ही लिया है। ये कुत्ता बहुत छोटा होगा, मुज़क्कर है। आज मौसम बहुत खुशगवार, मौसम को हम उर्दू में मुज़क्कर में, आज मौसम बहुत खुशगवार होगा। वो डरपोक होगा, हमने इसको ही लिया। हम डरे हुए, हम प्लूरल है तो डरे हुए होंगे, नून वाला गे, हम डरे हुए होंगे। उस्ताद खुश इखलाक होगा, तुम बहुत अच्छे होगे, तुम के साथ। हाँ, अगर आप तुम की जगह आप इस्तेमाल करते हैं जो कि अच्छी बात है, तो आप बहुत अच्छे होंगे, आपके साथ हम जमा वाला होंगे लगाते हैं अदब के लिए। तो अभी हम इंग्लिश के जुमले बनाते हैं, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों किस्म के हम बनाने की कोशिश करेंगे। याद रखें, नाट यहाँ पर लगेगा, विल नॉट बी, और सवालिया में विल को हम पहले और बी को सब्जेक्ट के बाद अपनी जगह रहने देंगे। वो उस्तानी होगी, शी विल बी अ टीचर। वो उस्तानी नहीं होगी, शी विल नॉट बी अ टीचर। क्या वो एक उस्तानी होगी? विल शी बी अ टीचर। वो उस्ताद होगा, ही विल बी अ टीचर। वो उस्ताद नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ टीचर। क्या वो एक उस्ताद होगा? विल ही बी अ टीचर। ये हाथी होगा, दिस विल बी एन एलिफेंट। ये हाथी नहीं होगा, दिस विल नॉट बी एन एलिफेंट। क्या ये एक हाथी होगा? विल दिस बी एन एलिफेंट। मेहनती होगा, आई विल बी वेरी इंडस्ट्रियस। मैं बहुत मेहनती नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी वेरी
इंडस्ट्रियस। क्या मैं बहुत मेहनती होगा? विल आई बी वेरी इंडस्ट्रियस। वो खुश होगी, शी विल बी हैप्पी। वो खुश नहीं होगी, शी विल नॉट बी हैप्पी। क्या वो खुश होगी? विल शी बी हैप्पी। वो ज़हीन होगा, he will be talented। वो ज़हीन नहीं होगा, he will not be talented। क्या वो ज़हीन होगा? will he be talented। ये कुत्ता बहुत छोटा होगा, this dog will be very tiny। ये कुत्ता बहुत छोटा नहीं होगा, this dog will not be very tiny। क्या ये कुत्ता बहुत छोटा होगा? will this dog be very tiny। आज मौसम बहुत खुशगवार होगा, the weather will be very pleasant today। आज मौसम बहुत खुशगवार नहीं होगा, the weather will not be very pleasant today। क्या आज मौसम बहुत खुशगवार होगा? will the weather be very pleasant today। वो डरपोक होगा, he will be coward। वो डरपोक नहीं होगा, he will not be a coward। क्या वो डरपोक होगा? will he be coward। हम डरे हुए होंगे, we will be scared। हम डरे हुए नहीं होंगे, we will not be scared। क्या हम डरे हुए होंगे? will we be scared। उस्ताद खुश अखलाक होगा, the teacher will be polite। उस्ताद खुश अखलाक नहीं होगा, the teacher will not be polite। क्या उस्ताद खुश अखलाक होगा? will the teacher be polite। आप बहुत अच्छे होंगे, you will be so sweet। आप बहुत अच्छे नहीं होंगे, you will not be so sweet। क्या आप बहुत अच्छे होंगे? will you be so sweet। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने सीखा प्रेजेंट में बुनियादी टेंसेस के बुनियादी जुमले, जिनमें हमने इजारन का इस्तेमाल सीखा, वाज वर का इस्तेमाल सीखा और विल बी का इस्तेमाल सीखा। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम सीखेंगे हैव हैज का इस्तेमाल, हैड का इस्तेमाल, विल हैव का इस्तेमाल और डू, डज, डिड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल पोजीशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।